हे तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। मुझे पता है कि आपके एग्जाम्स आने वाले हैं। आप बहुत ज़्यादा टेंस होंगे, कुछ लोग तो डिप्रेशन में भी जा चुके होंगे, कुछ ऐसे लेजेंड्स होंगे जो कि एक्चुअली में एग्जाम से एक दिन पहले ही जो है किताबें खोलेंगे कि एक्चुअली में एग्जाम में आना क्या है, सिलेबस क्या है और पढ़ना क्या है। तो मैं उन सभी बच्चों से बात करना चाहूँगा। ये जो वीडियो है ये किसी भी प्रकार का एजुकेशन टॉपिक नहीं है। कुछ वन टू वन सेशन की तरह ये वीडियो जो मुझे लगता है कि मुझे आपसे करना चाहिए। ये है लास्ट मिनट एग्जाम टिप्स। इस तरीके से कोई टिप्स नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा ये वीडियो देखें ताकि आपको पता लगे कि लास्ट मिनट में एग्जाम से पहले का जो प्रेशर होता है उसको हम किस प्रकार से हैंडल कर सकते हैं। आप ही को हैंडल करना है, क्योंकि आपको पता है कि आपकी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। इफ़ देर इज़ अ प्रेशर देन यू हैव टू बेयर इट। और आप किस तरीके से उस प्रेशर से आगे बढ़ के जाएंगे, आप ही को देखना है। ठीक है, तो देखते हैं हम क्या कर सकते हैं इसमें। सबसे पहले स्टे पॉजिटिव। देखिए, आपको पॉजिटिव रहना है। आपको किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी है। देखिए, टेंशन आप लोगे कुछ नहीं होगा। आप मुझे बताएं टेंशन लेके होगा क्या। आप सोचिए कि अरे मेरे को इंग्लिश में डायरेक्ट एंड डायरेक्ट नहीं आते, अरे मेरे को मैथ्स में कैलकुलेशंस नहीं आती, अरे मेरे को एसएसटी में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का नहीं पता, अरे मेरे को साइंस में केमिकल और कंपाउंड्स नहीं आते, या फिर मेरे को साइंस में लाइट वाला जो चैप्टर है वो ठीक से याद नहीं है। अगर आप ये टेंशन ले रहे हैं तो बिल्कुल ना लीजिए। कारण क्या है? दो कारण है। या तो आप उन्हें, चाहे समझ में आ रहा हो चाहे ना आ रहा हो, कंप्लीटली ओवरकम कर लीजिए। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आपको एक चैप्टर समझ में आ रहा है तो आप दूसरे चैप्टर को भी समझ सकते हैं। ऐसा समझिएगा, ये इंसान के ऊपर होता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप ही के समझ में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? गो टू द डेप्थ, डिटेल्स में जाइए। अगर आपके दोस्त को आ रहा है तो आपको क्यों नहीं आ रहा? क्या वो ज़्यादा दो रोटियां खाते हैं? अगर वो दो रोटियां ज़्यादा खाता है तो आप भी खाइए। अगर उसमें ज़्यादा दिमाग है तो आप भी यूज़ कीजिए, क्योंकि भगवान ने दिमाग तो आपको भी दिया है। मैं जो कहना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि आपके ऊपर है कि आप किस टॉपिक को हार्ड बनाते हो और किस टॉपिक को ईजी। क्योंकि आप देख सकते हो कि अगर आपके लिए कोई टॉपिक हार्ड है तो किसी और के लिए इजी है। अगर किसी और के लिए कोई टॉपिक हार्ड है तो आपके लिए इजी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मास्टर इट, बट आई विल से अंडरस्टैंड इट, ताकि आप इस एग्जाम्स में कुछ बेहतर कर पाओ। और अगर आपको वाकई में कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप वाकई में पूरी तरीके से ब्लैंक हो, आई वुड से स्टे पॉजिटिव, टेंशन नहीं लेनी है। क्योंकि देखिए, अगर आपको समझ में भी नहीं आ रहा और आपको लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा क्या होगा क्या होगा, तो देखिए, ये सोच सोच के क्या होगा क्या होगा क्या होगा, आप अपना ही दिमाग खराब करेंगे। कुछ होने वाला नहीं है, कुछ फायदा नहीं करने वाले आप अपना ही दिमाग खराब करोगे अगर आप ये बार बार सोचोगे कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। इधर यू नो इट और यू डोंट नो इट। बीच में नहीं फंसना यार, क्योंकि जो बीच में फंसता है आपको पता है कि उसके लिए समस्या विकट हो जाती है। समस्या में नहीं आना, या तो हमें पता है या हमें नहीं पता। और अगर आप कंप्लीटली इन दोनों से अलग ही रहना चाहते हो, बहुत बढ़िया, यू जस्ट ऑब्जर्व इट। आप इन सबसे बाहर निकलिए, एनालाइज कीजिए एंड स्टे पॉजिटिव। अगर आप उन सबसे बाहर निकल जाओगे ना, यू ऑलरेडी बिकम पॉजिटिव। सो यू हैव टू स्टे पॉजिटिव। कुछ भी हो जाए आपको पॉजिटिव रहना है। माइंड में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं लेके आना है। दूसरा, नो न्यू स्टडी मटेरियल नाउ, जस्ट फोकस ऑन द इम्पोर्टेंट सेक्शन। क्या समझिएगा, एग्जाम्स आपके कुछ दिन में ही आने वाले हैं। एग्जाम्स आने वाले हैं, आपको ज़्यादा स्टडी नहीं, मटेरियल नहीं पढ़ सकते। कोई नया ऐसा नहीं हो कि आपने अपने दोस्त को फ़ोन किया और उसने कहा अरे भाई तूने वो वाली किताब पढ़ी, उसमें से लास्ट बार 3 क्वेश्चन आए थे, और आपको वो क्वेश्चन आते नहीं है। उसने बताया होगा आपको नहीं आते। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसकी बातों को सोचकर वो न्यू किताब उठा लें। अब देखिए, फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि आप वो न्यू किताब उठाएंगे, बुक वाले का फ़ायदा होगा। आपको उसने पैसे दिए या आपने उसको पैसे दिए, जैसा भी हो, आपकी उसकी क्या डील हुई, उसका फ़ायदा होगा। आपका फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा किसका होगा? दोस्त को होगा। क्यों? उसने टेंशन दे दी। आपका फ़ायदा क्या हुआ? आपका फ़ायदा तो कुछ नहीं हुआ। आपका एक फ़ायदा होगा क्या? आपको एक मिल गई क्या? टेंशन। एक आपने नई बुक खरीदी, उस बुक में से 3 से 4 क्वेश्चंस आएंगे, और उस 3 से 4 क्वेश्चंस के लिए आप पूरी बुक पढ़ दोगे। आप सोचिए, अगर ये टाइम आप अपने रिवीजन में देते तो जहां आपके एक क्वेश्चन पे 8 मार्क्स आने वाले थे, हो सकता है वहां पे 8.5 या 9 आ जाए। हो सकता है उसमें पूरे से पूरे 10 में से 10 आ जाए, या 12 में से 10 आ जाए, 12 में से 11 आ जाए। तो आपको कोई नया स्टडी मटेरियल नहीं पढ़ना। नो न्यू स्टडी मटेरियल, प्लीज पढ़िएगा मत। भगवान के लिए हाथ जुड़वा लीजिए, पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा कोई भी नया स्टडी मटेरियल। अभी समय बिल्कुल भी नहीं है। अगर जितना पढ़ोगे तो जो पुराना याद किया है ना, उस पर भी असर पड़ेगा। क्योंकि ये जो माइंड है, इसमें जो स्पेस है, पुराना जो भी भर रखा है, अगर उसमें कुछ नया और भरने की कोशिश करोगे तो पुराना निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा, तभी तो रिवाइज करते हो। अगर नहीं निकलता तो रिवीजन क्यों करते हो? इसलिए कोई भी नया स्टडी मटेरियल पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा, और जस्ट फोकस ऑन द इम्पोर्टेंट सेक्शन। इंपॉर्टेंट सेक्शन फोकस कीजिए।
जितना हो सके इंपॉर्टेंट सेक्शन पे फोकस कीजिए। अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं इंग्लिश के, और उसके बाद में मैं एसएसटी और साइंस के भी दे दूंगा। जितने भी क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं उन सबको दिया हुआ है। आप देखिए, एनालाइज कीजिए, पता कीजिए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, कैसे आते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट सेक्शन हैं, और फोकस ऑन दैट। देखिए, आपका 20% सिलेबस में से 80% क्वेश्चन आते हैं, ध्यान समझिएगा। आपके 20% सिलेबस में से 80% क्वेश्चन आते हैं, और उस 20% सिलेबस पर अगर आपकी कमांड है तो आपकी 80% मार्क्स पर अच्छे हैं। बाकी का 80% में से 20 आती है, तो वाई डोंट वी फोकस ऑन दैट 20%? वाई डू वी हैव टू फोकस ऑन द रेस्ट ऑफ द 80% जो कि हमें सिर्फ 20% मार्क्स लेके आएगा? कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। इसी वजह से जस्ट फोकस ऑन द इंपॉर्टेंट सेक्शन। उन 80% पर फोकस ना करके हम 20% पर फोकस करेंगे, ताकि हमारे 80% मार्क्स आ जाए। बाकी का 10% हम उस 80% से कवर कर सकते हैं। वहां से 10 लिया, यहां से 80 लिया, 90% आपके मार्क्स हो गए, और उसके बाद जो आपको मिलेगा वो आपका बोनस होगा। यू कैन डू इट। बट कोई भी स्टडी मटेरियल नहीं पढ़िएगा नया, किसी भी ऐसे दोस्त से बात नहीं कीजिएगा, खासकर टॉपरों से तो बिल्कुल दूर रहिएगा, बिल्कुल दूर रहिएगा। कि आपने कॉल किया, भाई रिवीजन कैसा चल रहा है, उसने बोला कि मैंने 2 महीने पहले ही 4 रिवीजन ले लिए थे, अब तो मैं इंजॉय कर रहा हूँ। आप सोचोगे कि परसों का या कल का पेपर है, ये इंजॉय कर रहा है, पता नहीं कब से पढ़ रहा हुआ। बिल्कुल नहीं। टॉपर से तो बिल्कुल दूर रहिएगा, जितना हो सके। अगर हो सके तो ऐसे लोगों के साथ रहिएगा जो कि आपको मोटिवेट कर सकें, आपको ऊपर उठा सकें, या फिर आपको कोई नया टॉर्चर या ट्रॉमा ना दे। ठीक है। ईट हेल्दी, खाना खाइएगा। इस समय क्या होता है ना कि आप टेंशन की वजह से खाना खाना छोड़ देते हो। आप या खाते हो या फिर जंक फूड खाते हो, इस प्रकार का खाना खाते हो जो कि आपकी टेंशन को, एंगर को और बढ़ाता है। देखिए, साइंटिस्ट भी कह चुके हैं, बहुत सारे हेल्थ ऑफिशियल्स भी कह चुके हैं कि जिस प्रकार का आप खाना खाते हो, आपका शरीर या आपका माइंड उसी हिसाब से रिएक्ट करना शुरू कर देता है। अब आप गंदा सा बाहर खा के बर्गर पिज्ज़ा आओगे, तो आपका माइंड कहाँ से अच्छी तरीके से रिएक्ट करेगा? और अगर आप अच्छा नहीं खाओगे, आपकी बॉडी भी ऐसी हो जाएगी, बिल्कुल हिली डुली सी। जब अच्छा खाओगे तो अच्छा होगा, बुरा खाओगे तो बुरा होगा। जैसे अच्छे कपड़े पहनोगे तो यू विल अट्रैक्ट समबडी। एक अच्छा गार्डन होता है ना, हाँ, तो गार्डन की भागा भागा नहीं जाता, तितली अपने पास आ जाती है। उसी तरीके से अपने शरीर को गार्डन की तरह रखो, बिल्कुल संभाल के रखो, अच्छा खाओ। कुछ भी अनाप शराब मत भर लो इसमें, जो आजकल लोग मैंने देखे हैं करते हुए। ईट हेल्दी, आपको तो हेल्दी ही खाना है। डजेंट मैटर स्वाद नहीं है, क्या फर्क पड़ता है स्वाद का, क्या चार डालना है। वो स्वाद जो तुम भले टिकिया समोसा चाउमीनों में खाते हो, कितने टाइम तक रहता है वो भी तो 15-20 मिनट रहता है। फिर उसी तरीके से ये भी जो हेल्दी खाना है, अगर उसका बेस्वाद है तो बेस्वाद भी कितने समय तक रहेगा? 15-20 मिनट। क्या आपका अपने ऊपर इतना कंट्रोल नहीं है कि 15-20 मिनट के लिए आप बेस्वाद खाना खा सको? लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देखिए ना। शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स को सेक्रीफाइस नहीं किया जाता। ये बेवकूफ़ी होती है, महानता नहीं। एंड स्लीप एटलीस्ट 7 आवर्स अ डे एंड रिवाइज टाइम। मतलब क्या होता है? इस समय क्या है, एग्जाम का सीजन चल रहा है, सीजन में फीवर होता है, आपको भी एग्जाम का फीवर होगा। और साथ ही साथ में आप क्या करेंगे, अपने खाने के साथ साथ अपनी हेल्थ के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर देंगे। और हेल्थ में जब भी कॉम्प्रोमाइज़ की बात आती है, सबसे पहले क्या सोचते हो? स्लीप को। स्लीप को ऐसे इग्नोर करते हो जैसे पता नहीं क्या ही ये दुश्मन है तुम्हारा। कम सोओगे, 3 घंटे ही सोएंगे, 4 घंटे सोएंगे, अरे फलाने ने कहा था कि हम 4 घंटे सोए तो सक्सेसफुल हो गए थे। फलाना हो चुका होगा। आपको फलाना जैसा बनना है या अपने जैसा बनना है? ध्यान समझिएगा। आपको उसके जैसा नहीं बनना, आपको वो बनना है जो आप हो। प्लीज डू नॉट बी समबडी लाइक दिस, डोंट ट्राई। आप वो बनो जो आप हो। अगर आप 7 घंटे नहीं सोओगे, और खासकर आप तो स्टूडेंट्स हो, लोग 8 बोलते हैं, मैं फिर भी 7 क्यों बोल रहा हूँ। अगर आप 7 घंटे सोओगे तो धीरे 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 आपको 1 घंटा रिकवर करने के लिए मिलेगा। मेरा मतलब क्या है, लोग 8 घंटे सोते हैं, आप 7 घंटे सोओगे तो आप उनसे 1 घंटे पहले जग रहे हो, तो 1 घंटा जो है वो धीरे धीरे कंपाउंड होकर बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा। उस 1 घंटे में जो आप काम करोगे वो आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देगा। देखिए, समय बचाइए। कोबी ब्रायंट 4 बजे उठ के प्रैक्टिस करने जाता था, लोग 6 बजे उठ के प्रैक्टिस करने जाते थे, तो उससे पूछा जाता था कि यार प्रैक्टिस तो वो भी करते हैं, प्रैक्टिस तुम भी करते हो, वो 6 बजे उठ के करते हो, तुम 4 बजे उठ के करते हो, तुम्हारा फायदा क्या होता है? उसने बोला कि मैं 4 बजे उठ के प्रैक्टिस करता हूँ ना, तो मुझे वो 2 घंटे मिल जाते हैं। और वो जो 2 घंटे दिन के भड़ बढ़ के इतना ज़्यादा कंपाउंड हो जाते हैं कि जब लास्ट में जब रिजल्ट आता है तो वो 2 घंटे मुझे वहां तक पहुंचा देते हैं जहां तक मुझे कोई भी कितनी भी तरीके की इंटेंस जो प्रैक्टिस है वो नहीं पहुंचा पाती, क्योंकि 2 घंटे में ज़्यादा काम कर रहा हूँ। अब सोचिए, 2 घंटे को ज़्यादा रोज पढ़ रहा है, तो 2 घंटे कंपाउंड हो के कितना हो जाता होगा? बूंद बूंद की करके घड़ा भरता है ना, उसी तरीके से अगर आप 1-1 रुपया भी जोड़ोगे
कितना हो जाता होगा? मान के चलिए एक बच्चा है, उसने 3 साल की उम्र में पैसे जोड़ना शुरू किया, हर दिन 1 रुपया, 1 रुपया ज़्यादा नहीं होता लेकिन हर दिन 1 रुपया। अब सोचिए जब वो 50 साल का होगा कितना हो जाएगा? यू कैन नॉट थिंक अबाउट इट कि वो कंसिस्टेंसी, वो कंपाउंडिंग उसे कहाँ लेके जाएगी। वो 1-1 रुपये से अमीर बन सकता है। उसी प्रकार से अगर आप 7 घंटे सोते हो और 1 घंटा अपनी किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में देते हो, आप उसमें बुक्स पढ़ सकते हो, आप उसमें गिटार बजाना सीख सकते हो, आप उसमें डांस कर सकते हो, आप उसमें सिंगिंग कर सकते हो, वट एवर यू डू जस्ट डू इट। अगर कोई नई भाषा सीख सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ पढ़ाई करो, कुछ और भी कर सकते हो ताकि आपका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। आप जिम जा सकते हो, आप एक्सरसाइज कर सकते हो, आप दौड़ लगाने जा सकते हो, वट एवर यू डू डू इट एंड रिवाइज हिम। रिवाइज हिम कर लो, दोबारा आ जाओ। अच्छा खाना है, 7 घंटे सोना है, दोबारा रिवाइज हिम। अच्छा खाना है, 7 घंटे सोना है। अच्छा खाओगे, माइंड सही रहेगा, 7 घंटे सोओगे, शरीर स्वस्थ रहेगा, हेल्थ अच्छी रहेगी तो माइंड अच्छे से काम करेगा, माइंड अच्छे से काम करेगा, जब पढ़ाई करोगे बेहतर समझ में आएगा, रिवीजन में भी दिक्कत नहीं होगी। प्लीज़ अपने खाने के साथ और अपनी स्लीप के साथ में कॉम्प्रोमाइज मत करना। अब टॉक टू समवन दैट मोटिवेट्स और हील्स यू, अदरवाइज एकला चलोगे। मतलब क्या है सर? हम ना बड़े अजीब हैं, बहुत ज़्यादा अजीब हैं। हमें कोई चाहिए, हमें कोई संभाल सके, हमारी बातें सुन सके, हमें कोई चाहिए। इसमें कोई बुराई भी नहीं है क्योंकि हमें ऐसा ही बनाया हुआ है, हमें चाहिए। अब होता क्या है कि इस चाहने ना चाहने में हम कभी कभी गलत आदमी से जुड़ जाते हैं। वो नहीं कर रहा। आपको किसी इस समय ऐसे व्यक्ति के साथ रहना जो कि या तो आपको मोटिवेट कर सके कि कोई नहीं हुआ, चल कोई टेंशन नहीं है, मैं हूं ना, सब बढ़िया होगा। या फिर आपको हील्स कर सके, हील इन द सेंस कि अगर आप दुखी हो तो आपको उस दुख से बाहर लेके आ सके। अगर आपके पास कोई है ऐसा है तो ठीक, नहीं तो उससे भी बेहतर आइडिया। अदरवाइज एकला चलोगे, दैट मीन्स वॉक अलोन। मतलब जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है, एकला चलोगे। अगर कोई तुम्हारे साथ आता है तो ठीक है, नहीं तो अकेले चलो, बेस्ट है। मैं कहूँगा कि अगर आपके पास पहला ऑप्शन हो तो ठीक है, नहीं तो दूसरे ऑप्शन के लिए तो जाओ हो जाओ। अगर आपके पास पहला है कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आप दूसरे को ट्राई करो, अकेले चल के देखो। बड़ा मजा है अकेलेपन में, मैं सच बता रहा हूँ, इतना मजा अकेलेपन में, इतना मजा कहीं भी नहीं है। मुझसे अगर कोई पूछे कि दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा क्या हुआ है, अकेलापन। हर्ट करता है, दुखी रहता है, इन दी एंड हमें लगता है कि यार कहाँ फंस गए, लेकिन प्लीज समझो माइंड से, अकेलापन वो चीज़ है जो कि आपको वहां तक लेके जा सकता है जहाँ पे कोई भी आपको लेके जा नहीं सकता। सुना होगा ना आपने, अकेले में भोजन होता, अकेले में भजन होता, अकेले में क्या मिलते हैं? भगवान मिलते हैं। तो बताओ, भगवान तो कौन व्यक्ति आपको लेके जा सकता है? कोई लेके जा सकता है? नहीं। लेकिन क्या लेके जा सकता है? एकला चलो रे, अकेलापन। अगर कोई आपके साथ है तो है, लेकिन अकेले रहो, कोई समस्या नहीं है। इस समय आपको सबसे ज्यादा जरूरत किसकी? खुद की है, किसी और की नहीं है, खुद की है। अगर कोई है तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, हम अकेले रहेंगे, अकेले काम करेंगे, अकेले में खुश रहेंगे। अकेले में खुश रहना सीख लिया तो सोचो, तुम अकेले में खुश हो तो दुनिया में किसी भी जगह पे भी खुश रहोगे। लेकिन तुम अगर अकेले में दुखी हो तो दुनिया में कहीं भी चले जाना बाबा, किसी के भी साथ रह लेना, कुछ टाइम बाद वो जो दुख है ना वो आ ही जाएगा। लेकिन जब आप अकेले में सुखी रहने लगे तो कोई हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है। इसी वजह से इस समय कोई हो तो भी ठीक है, नहीं तो अकेला चलो रे। फिफ्थ, मेडिटेट फॉर एटलीस्ट 5 मिनट्स अ डे, स्पेशली बिफोर एग्जाम। देखिए, मेडिटेशन क्या होता है, आपके दिमाग में ना बहुत सारा कचरा भरा हुआ है। ये मम्मी ने ये बोला, पापा ने ये बोला, दोस्त ने ये बोला, मेरे साथ ये हुआ, उसने ये बोल दिया, उसने ये बोल दिया, रिलेटिव्स ने ये कहा, उसकी वहाँ जॉब लग गई, उसने ये कर दिया, उसकी मैथ्स में इतने नंबर आए, उसके साइंस में इतने नंबर आए, उसके इंग्लिश में इतने नंबर आए, उसने टेस्ट में ये वाला काम किया। बहुत भर की दुनिया भर की चीज़ भरी पड़ी है। फिर आप इन सब से अपने आप को, मैं कह सकता हूँ, ध्यान हटाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेते हो। सोशल मीडिया पे भी कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, ऐसी लाइफ दिखा देते हैं जैसे लगता है बताओ यार जिंदगी तो ये जी रहे हैं। तो क्या है ना कि आपके माइंड में आपको छोड़कर दुनिया भर की चीज़ें हैं। उन दुनिया भर के कचरे को निकालने के लिए आपको कम से कम 5 मिनट तक मेडिटेशन करना है। और ये आपको एग्जाम हो ना हो, टेंशन हो ना हो, कोई बात है ना है, रिगार्डलेस ऑफ एवरीथिंग, आपको ये डेली करना चाहिए। मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन में क्या होता है, ध्यान रखिएगा बिल्कुल। आप मेडिटेशन कर रहे हो, मेडिटेशन का मतलब ये नहीं कि आप कहीं बैठ गए शांति में ओम कर रहे हो, नहीं नहीं नहीं, मैं उसे मेडिटेशन नहीं बोलता। मेडिटेशन का मतलब क्या होता है, बिल्कुल दिमाग खाली, बिल्कुल कुछ नहीं है यहाँ पे, कोई विचार नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है, कोई प्लान नहीं है, कुछ नहीं, बिल्कुल दिमाग खाली है। बिल्कुल इसे खाली कर दो और आप सोचना, ध्यान से ऑब्जर्व करना, जब आपका दिमाग खाली रहता है ना, आप ज़्यादा पावरफुल होते हो।
क्योंकि जब आपका दिमाग खाली रहता है, आपके पास में जो एनर्जी होती है वो बटी नहीं रहती, कि सोशल मीडिया को एनर्जी दी, कि रिलेटिव्स ने कहा उसको एनर्जी दी, कि मम्मी पापा ने ताने मार दिए उसको एनर्जी दी। तो आपके माइंड की जो एनर्जी होती है वो बटी हुई होती है। और आपको पता है, हाँ, कि एकता में अनेकता में एकता होती है। हाँ, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता होती है। तो आपको पता है कि अनेकता में एकता वाला सिस्टम यहाँ पे काम नहीं करता। क्योंकि अनेकता मतलब क्या है, कि आपने बहुत सारे लोगों को जगह दे दी है। जहां पर आपने बहुत सारे लोगों को जगह देनी दी, वहां पर आपकी क्या है, एनर्जी डिवाइड हो जाएगी। आपको एनर्जी को डिवाइड नहीं करना। सोचो, माइंड पूरा खाली है, माइंड में कुछ नहीं है, कचरा भी नहीं है, बस अब माइंड पूरा खाली है। आप हो और आपके साथ में आपका दिमाग है। अब वो जो माइंड होगा वो इतनी ज्यादा एनर्जी से भर जाएगा कि आप जो भी काम करोगे वो पूरा हो जाएगा। सोचिए, आप अकेले हो, आपके पास में सिर्फ आप हो और बुक्स हैं, और आप उन बुक्स से पढ़ रहे हो। ठीक है, अब आप हो और बुक्स हैं, आपके माइंड में कुछ नहीं चल रहा, आपके सामने बुक है। नाउ थिंक अबाउट इट, आपके माइंड में कुछ नहीं है। whenever there is nothing there is energy, ध्यान समझिएगा। whenever there is nothing there is energy, और ट्रिमेंडस एनर्जी आपके दिमाग में है। अब आप उस बुक से जो भी पढ़ने की कोशिश करोगे वो तुरंत आपको पता चल जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि एक लाइन को एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको याद रहेगी। फिर ऐसा नहीं कि चार चार बार एक पन्ने को पलटा फिर भी यार कुछ समझ में नहीं आया। समझ में कहाँ से आएगा, क्योंकि दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है। और जब तक ये खाली नहीं होगा तो इससे कनेक्शन बनाना मुश्किल होगा, क्योंकि इसका कनेक्शन और इसका कनेक्शन जिंदगी में बहुत जरूरी होता है बाबू। ठीक है, तो इन दोनों के कनेक्शन के लिए ही प्लीज मेडिटेट फॉर एटलीस्ट 5 मिनट्स। एकता में अनेकता, अनेकता में एकता, सबको छोड़ दो, सबको छोड़ दो, फॉरगेट अबाउट ऑल दीज थिंग्स। आपको बस अपने माइंड को शांत रखना है। 5 मिनट तो आप अपने लिए दे ही सकते हो। और जिंदगी में 5 मिनट अगर आप अपने आप को दोगे, मेडिटेशन करोगे, खासकर किसी बड़ी विपदा या किसी बड़े अवसर से पहले, आप देखिएगा कि उसका रिजल्ट क्या मिलता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू कैन जस्ट हैव फेथ एंड डू इट। आप कर सकते हो। आपको नहीं पता आप कितने बहादुर हो, आपको नहीं पता, यू डोंट नो हाउ ग्रेट यू आर। आपको नहीं पता आप कितने स्पेशल हो, आपको नहीं पता कि आप क्या कर सकते हो। आपकी सिर्फ एक ही लिमिट है, वो है आप खुद। और ये तो एग्जाम है छोटा सा, ये तो छोटी सी टिप्स है, मुझे पता आप इन टिप्स से भी बहुत बेहतर कर लोगे। तो बस रुकना नहीं है, चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। जीवन एक पानी की तरह बहता रहता है, बहता रहता है, बहता रहता है, वो कभी रुकता नहीं है। द शो मस्ट गो ऑन। और जहां जीवन रुक जाता है, तो आपने देखा है ना, किसी रुके हुए पानी को सड़ जाता है। जहां पे जीवन रुका नहीं, की सड़ गया। सो लाइफ इज अ एंडलेस मूवमेंट, इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। हाँ, एक दो रास्ते में पत्थर वगैरह आते हैं, हम थोड़ा लड़खड़ा जाते हैं, लेकिन क्या हम रुकना शुरू करते हैं? सॉरी, क्या हम रुकना, चलना बंद कर देते हैं? नहीं ना, तो चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। उसी तरीके से आपको भी चलते रहना है, चलते रहना है बेटा, रुकना नहीं है। ठीक है, सो हैव फेथ इन योर सेल्फ, डू इट, आई नो यू कैन डू इट। मुझे पता है, मुझे पूरा विश्वास है कि इस एग्जाम में कोई अच्छा करे या ना करे, आप जरूर करोगे। और दिस इज जस्ट एन एग्जामिनेशन, एंड लाइफ इज नॉट एन एग्जामिनेशन। डोंट वरी, मैं ये नहीं कहूँगा, लाइफ इज जस्ट अ लाइफ, लिव इट बिफोर यू डाई। थैंक यू।